रात का सन्नाटा और बाहर मूसलाधार बारिश। आर्यन अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा खिड़की के बाहर गिरती बिजली को देख रहा था। शहर में आए उसे 3 महीने बीत चुके थे, लेकिन न नौकरी मिली और ना ही कोई सहारा। हाथ में बचे कुछ आखिरी पैसे भी अब खत्म होने की कगार पर थे। उसकी आंखों में भविष्य को लेकर गहरी चिंता थी। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। आर्यन चौंक गया। इतनी रात को इस तूफान में कौन हो सकता है? उसने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक युवती खड़ी थी, उम्र करीब 25 से 26 साल। वो पूरी तरह भीगी हुई थी और ठंड से कांप रही थी। उसके हाथ में एक काला बैग था जिसे उसने बड़ी मजबूती से पकड़ रखा था। माफ करना, मेरी गाड़ी सड़क पर खराब हो गई है। फोन भी बंद है। क्या मैं बारिश रुकने तक यहाँ रुक सकती हूँ? युवती ने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने बाहर देखा। एक महंगी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी थी। युवती दिखने में किसी अच्छे घर की लग रही थी। इंसानियत के नाते आर्यन ने कहा, जी बिल्कुल, अंदर आ जाइए। बाहर खड़े रहना ठीक नहीं है। आर्यन ने उसे तौलिया दिया और किचन में चाय बनाने चला गया। जब वह चाय लेकर लौटा तो युवती ने अपना परिचय दिया। शुक्रिया, मेरा नाम समीरा है। आर्यन ने भी मुस्कुराते हुए अपना नाम बताया। बातों बातों में समीरा ने फोन मांगा। आर्यन का फोन लेते ही उसने किसी को कॉल लगाया और बस इतना कहा, हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। आज रात सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आर्यन कुछ पूछता उससे पहले ही अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। आर्यन ने जैसे ही अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई, उसके होश उड़ गए। समीरा वहां नहीं थी। वो कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो जैसे हवा में गायब हो गई थी। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। उसने डरते डरते दरवाजा खोला। इस बार आर्यन का दोस्त विशाल खड़ा था। वो घबराया हुआ लग रहा था। आर्यन ने उसे सारी बात बताई। विशाल चिल्लाया, अबे तू पागल है क्या? किसी अनजान औरत को अंदर क्यों आने दिया? आजकल शहर में क्या क्या हो रहा है पता है? पता नहीं कहाँ चली गई है, लेकिन उसका बैग यही है। आर्यन ने कोने की तरफ इशारा किया। विशाल ने कांपते हाथों से बैग खोला। अंदर देखते ही उसकी चीख निकल गई। वो पीछे गिर पड़ा। इसमें समीरा का कटा हुआ सिर है। आर्यन स्तब्ध रह गया। तू समीरा को कैसे जानता है? वो तो अभी जिंदा मेरे सामने थी। विशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने रोते हुए कबूल किया, आर्यन, समीरा मेरी मंगेतर थी। मैं नौकरी के लिए भटक रहा था। तब एक तांत्रिक ने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी दूं तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। लालच में आकर मैंने समीरा की हत्या कर दी। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। तभी बिजली वापस आई। कमरे के कोने में समीरा बैठी थी। उसका सिर झुका हुआ था और वो धीरे धीरे सिसक रही थी। विशाल पागलों की तरह उसके करीब गया और रोने लगा। समीरा ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे जिनसे खून रिस रहा था। उसकी आंखों में दर्द और प्रतिशोध की ज्वाला थी। समीरा, मुझे माफ़ कर दो। वो मेरा लालच था। मेरे बाबू, तुम सच में रो रहे हो?
क्या तुम्हें लगा था कि तुम मुझे मारकर चैन से रह पाओगे? विशाल कुछ कह पाता उससे पहले ही समीरा के हाथ के नाखून लंबे और नुकीले हो गए। उसने एक झटके में विशाल की गर्दन पकड़ ली। विशाल की चीखें कमरे में गूंजने लगी। समीरा ने अपनी ताकत से उसकी गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। विशाल का कटा हुआ सिर फर्श पर गिरा। समीरा ने उसे उठाया और उस बेजान सिर की आंखों में देखते हुए बोली, तुमने मुझे कुर्बान किया था ना, अब देखो तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई। ये खौफनाक मंजर देखकर आर्यन की रूह कांप गई। वो बेहोश होने ही वाला था कि समीरा उसकी ओर मुड़ी। उसकी आवाज अब बहुत मधुर और शांत थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। उसने आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने इस रूह को पनाह दी है आर्यन। मेरा काम खत्म हुआ, मेरा बदला पूरा हो चुका है। अब मैं आजाद हूं। वो वहां से गायब हो गई थी और आर्यन फिर से अपनी आम जिंदगी जीने लगा। लेकिन उस रात के बारे में सोचकर उसका दिल आज भी सहम जाता है।